सुंदर उपसुंद का वध। श्री मैत्रेय बोले, हे द्विश्रेष्ठ, वेद और वेदांग में पारंगत श्री मार्कंडेय जी, महिष के मारे जाने पर उन देवी ने क्या किया? मार्कंडेय ने कहा, हे मुनि, महिष के दो विख्यात वीर पुत्र सुंद और उपसुंद ने वायु पीते हुए तपस्या की थी। वे दोनों वीर सूखे पत्ते खाकर शिव की आराधना में लगे रहे थे और महाबली वे दोनों एक पैर से खड़े रहे थे। 10,000 वर्षों तक वे वायु भोजन में तत्पर रहे थे। उनके तप से संतुष्ट होकर बैल पर सवार देवेश महेश्वर वहां पहुंचे जहां वे दोनों तपस्या कर रहे थे और उनसे कहा कि हे दोनों दैत्यराज, अपनी मनोकामना का फल पाने वाला वर मांगो। हे ब्राह्मण, शंकर के वचन को सुनकर उन दोनों महाबली महावीर सुंद और उपसुंद ने ध्यान करना छोड़कर कहा कि हे भूतेश्वर देवेश, आपकी कृपा से हम दोनों मनुष्यों, सभी देवताओं, दानवों, यक्षों, चारणों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों किन्हीं के भी द्वारा पराजित ना हो। उन दोनों से ऐसा ही हो कहकर शंकर स्वर्ग को चले गए। शिव से वर पाकर उन दोनों दैत्यों ने अत्यंत शक्ति संपन्न होकर विजय के लिए निश्चय कर समस्त सेनाओं को एकत्र कर सभी देवों को पराजित कर दिया और प्रसन्न होकर राज्य करने लगे। तब देवगण मनुष्यों के समान होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। हे द्विजों में श्रेष्ठ मुनि, उस समय वे दोनों दैत्यराज सूर्य, चंद्र, अग्नि, यम, वायु, इंद्र, मरुत और ब्रह्मा तक के कार्य करने लगे। इस प्रकार पराजित देवता जो पृथ्वी पर मनुष्यों के समान रहने लगे थे, देवाधिदेव चक्रधारी विष्णु की शरण में गए। तब हे श्रेष्ठ द्विज, सूर्य, चंद्र, यम, अग्नि, पवन, इंद्र और ब्रह्मा भी दुखी होकर गए। राज्यहीन और तेजहीन हुए ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने देव देवेश आदि देव जनार्दन को देखा। हे श्रेष्ठ द्विज, उन सनातन देव देव को सुंदासुर से पीड़ित देवताओं ने कांपते हुए बारंबार प्रणाम किया। हे प्रभु, सुंद और उपसुंद ने हमारे राज्य छीन लिए हैं। राज्यच्युत हम लोग क्या करें और कैसे कहां जाएं? देवताओं की बात सुनकर भगवान जगदीश्वर चिंता से व्याकुल नेत्र होकर आद्य शक्ति की स्तुति करने लगे। तुम्ही माता हो, पिता तुम्ही हो, तुम्ही भाई हो और तुम्ही बहन हो, तुम्ही सीमा हो, कला तुम्ही हो, समस्त संसार की कारण काल स्वरूपा हो। अन्न में तुम रस हो, पुरुषों में तुम तेज हो, फूलों में सुगंध और गायों में दूध हो, सूर्य में प्रकाश हो और चंद्रमा में अमृत हो। हरि की श्री तुमको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। तुम्हें नित्या हो और अनित्या भी। निश्चय ही संसार में तुम नित्या मोहिनी हो। तीनों लोकों में तुम जागृति स्वरूपा हो और सभी शरीरधारियों में माया नाम से तुम्हें प्रसिद्ध हो। तुम विद्या और अविद्या हो, सदैव भावनामयी हो। भूतों की तुम आदि स्वरूपा हो, दिनों रात तुम ही हो। आदि और अंत से रहित तुम्हारा स्वरूप अचिंतनीय है। जल और स्थल में तुम सदा ही विद्यमान रहती हो। सगुणा और निर्गुणा तुम ही हो तथा सकला और निष्कला भी तुम ही हो। श्रुति और उपश्रुति तुम ही हो। स्वर्ग और मृत्यु लोक की तुम ही रचना करने वाली हो। स्वधा, स्वाहा, परमेशानी, काल रात्रि, कालिका, परा, वरा, स्तंभनी, सनातनी और योग निद्रा तुम ही हो। दुर्गा, शाकंभरी, गौरी, पार्वती, परमेश्वरी, सावित्री, मंगला, भद्रा, गायत्री और महाबला तुम ही हो। माहेश्वरी, चामुंडा, कौमारी, वैष्णवी, ऐन्द्री, वाराही, ब्रह्माणी और नारसिंही तुम ही हो। मार्कंडेय ने कहा, इस प्रकार उन जनार्दन विष्णु द्वारा स्तुति किए जाने पर वे परमेश्वरी बोली कि हे जनार्दन, मैं देवताओं और मुनियों का सदा कल्याण करूंगी। तब देव देवेश्वर विष्णु द्वारा विदा किए गए देवता
अपने अपने स्थान को लौट गए और जगत के स्वामी महान विश्वात्मा भगवान भी विश्राम करने लगे। हे ब्राह्मण, तब वे चंडिका मोहिनी रूप में श्रेष्ठ और मनोहर पर्वत विंध्याचल के समीप आई। उन महामाया का रूप दिव्य तथा अत्यंत सुंदर हृदयहारी था। इसी बीच सुंद और उपसुंद नाम से प्रसिद्ध दोनों महाबली दैत्यराज वहां आ पहुंचे। उन दोनों वीरों ने उन विश्व मोहिनी कल्याणी देवी मोहिनी को देखा और खड़क खींचकर बोले कि ये सुंदर स्वरूप वाली मेरी है, मैं इससे विवाह का इच्छुक हूँ, ये मेरी पत्नी होगी। ये कहते हुए वे दोनों दैत्य मोहिनी की ओर बढ़े। सुंदरी मोहिनी ने अपने रूप, मधुर हंसी, मीठी वाणी और मोहक कटाक्षों से उन दोनों भयानक असुरों को मुग्ध कर लिया। मोहिनी की कामना से सुंद ने वीर उपसुंद को और उपसुंद ने सुंद को, दोनों वीरों ने एक दूसरे को खड़क से मार डाला। हे श्रेष्ठ द्विज, इस प्रकार दैत्य राजाओं से युद्ध किए बिना ही मोहिनी ने उन दोनों घोर दैत्यों को बिना किसी रक्तपात के नष्ट कर दिया। वे चंडिका इस प्रकार नित्या विष्णु माया नाम से सदा संसार की सृष्टि, स्थिति और लय करती रहती हैं। परम शिव के आश्रय में रहने वाली वही शक्ति स्वरूपा विद्या है, साथ ही अविद्या भी है, और वही सभी प्राणियों को बंधन में डालती है तथा उन्हें बंधन से मुक्त भी करती है।